आज मैं आपको सुनाऊंगी आदरणीय गोविंद शर्मा जी की लिखी हुई कुछ चुनिंदा कहानियाँ। तो बेटा, आपको मैंने परिचय दिया था। गोविंद शर्मा जी बाल साहित्यकार हैं और बहुत बड़े व्यंग्यकार भी हैं, लघु कथाकार भी हैं। तो आपको उन्हीं की किताब आपको मैं बताती हूँ, पेड़ और बादल। आपको दिखाई दे रही है अच्छे से। आपको मैं इस किताब पेड़ और बादल से आज एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसके पहले मैं इस किताब के संदर्भ में हमारे देश के वरिष्ठ व्यंग्यकार आदरणीय फारूक अफरीदी जी ने क्या कहा है, सर्वप्रथम मैं ये बताना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि किताब इससे पता लगेगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है आपको, और वास्तव में सुनने के लिए आपको प्रेरणा मिलेगी कि इस किताब की कहानियाँ हमें क्यों सुननी चाहिए और क्या विशेषता है उस किताब की। तो चलिए, और कहानियों की विशेषता के लिए सर्वप्रथम मैं आपको बताती हूँ फारूक अफरीदी जी द्वारा इनकी की गई समीक्षा। तो देखिए, आज जब विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है, तब इसके प्रति बच्चों और किशोरों में चेतना जागृत करने का काम किसी यज्ञ में आहुति देने से कम नहीं है, बल्कि यह अपनी जड़ों को सींचने जैसा है। वरिष्ठ बाल साहित्यकार गोविंद शर्मा जी ने कुछ ऐसा ही काम पेड़ और बादल जैसी कृति के माध्यम से किया है। यह कृति उन्होंने बच्चों और किशोरों के लिए लिखी है, जो पूर्णतः पर्यावरण संरक्षण को समर्पित है। तो बेटा, इस आप समझ गए ना, इस किताब से कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य क्या है, कि मैं चाहती हूँ कि आप भी पर्यावरण संरक्षण की बात ध्यान में रखें। आप बिल्कुल ध्यान में रखें, आज देश किस संकट से गुजर रहा है, उस संकट में कितनी हवा के लिए लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। तो जिस ऑक्सीजन, जिस प्राण वायु की आज ज़रूरत है, उसी प्राण वायु को बचाने के उद्देश्य से, पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से ये कहानियाँ लिखी गई है, और बच्चों का मनोरंजन भी होगा। तो आपको ये कहानियाँ मैं सुनाती हूँ। आज इस किताब से मैं कहानी सुनाती हूँ, पेड़ और बादल। पेड़ और बादल। तो चलिए हम सुनते हैं कहानी। तो देखिए, वह छोटी लड़की गुड़िया परेशान थी। उसके यहाँ बरसात नहीं हुई थी। उसने उड़ उड़ कर जाते बादलों से बार बार कहा, यहीं बरसो, यहीं, हमें बरसात की ज़रूरत है। कोई बादल न बोला, न रुका। वह रूठ कर घर के भीतर जाने ही वाली थी कि एक बादल रुक गया। वह बोला, पानी बरसाने के लिए हमें क्यों कह रही हो? हम तो बादल हैं जो बरस कर वापस अपने घर जा रहे हैं। हमारे भीतर पानी नहीं है। पता लगा आपको? यानी वो बरस कर आए हुए बादल थे जो लड़की के घर के ऊपर से गुजर रहे थे। तो जाते समय तुम यहाँ क्यों नहीं रुके? बरसात के बिना हम कितने परेशान हैं, लड़की ने शिकायत करते हुए कहा। हमें कहीं और बरसने का आदेश मिला हुआ था। हमारे यहाँ कब बरसोगे? छोटी बच्ची आप लोगों की तरह कितनी मासूम है। बादल ने कुछ सोचा और बोला, पानी लेकर बरसने की मेरी बारी तो अब 1 महीने बाद आएगी। तब मैं तुम्हारे लिए स्पेशल ऑर्डर लेकर आऊँगा। मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा और ज़रूर से बरसूँगा। गुड़िया बहुत खुश हुई, ताली बजाकर नाचने लगी आप लोगों की तरह। तो बादल बोला, तुम्हारे घर का खेत का पता बताओ ना मुझे। जब पानी से भरा होगा तो वहीं बरसने के आऊँगा मैं। तो क्या कहा बादल ने? बादल ने कहा कि तुम्हारे घर का, तुम्हारे खेत का पता बताओ ना। जब पानी से भरा होगा तो बरसने की जल्दी होती है मुझे। तो गुड़िया ने कहा, अरे हमारा घर तो कोई भी दूर से पहचान ले। देखो, घर के सामने 7 पेड़ हैं, घर के पीछे भी 7 पेड़ हैं, घर की दाईं तरफ 3 और बाईं तरफ 4 पेड़ हैं। देखो कुल कितने पेड़ हुए? 21 पेड़ हुए। ऐसा नज़ारा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, 1 महीने के लिए बाय बाय।
तो वो बादल उसको बाय कह करके निकल गया और लड़की ने अपने आसपास के सारे पेड़ उसको गिनवा दिए। देखो यहाँ पर एक विशेष बात है, लड़की ने अपने दाएं गिनाए, बाएं गिनाए, आगे गिनाए, पीछे गिनाए, पर गिनाए नहीं तो घर में, तो बाय कहकर वो चला गया। ठीक 1 महीने बाद वह दिन भी आ गया। गुड़िया जानती थी जब बरसात आती है तो उस घर की छतें चूने लग जाती हैं। वह छाता खोलकर बैठ गई। सारा दिन बैठी रही, रात में भी बादल के बरसने का इंतजार किया। कई बादल घर के ऊपर से गुजरे पर कोई नहीं बरसा। गुड़िया सोच रही थी, हो सकता है वह बादल अपनी ड्यूटी पर ना आया हो, उसे कहीं और भेज दिया गया हो। बादल देखने के लिए वह घर से बाहर आई। पहले तो खुद बादलों को आवाज़ लगाती थी, अब एक बादल ने खुद ही उसे देखा और वो रुक गया। बादल बोला, ए गुड़िया, तुम्हारा घर कहाँ है? गुड़िया खुश हो गई, अरे ये तो वही दोस्त है, अब आया है बरसने। अरे भाई, जहाँ खड़ी हूँ वही तो है मेरा घर। अरे, उसने कहा, जल्दी बरसो हमारे घर पर। क्या कह रही हो, ये तुम्हारा घर है? 1 महीने पहले तुमने मुझे घर का जो पता बताया था वह तो ये नहीं है। तुमने बताया था कि घर के आगे 7 पेड़ हैं, पीछे 7 पेड़ हैं और दूसरी तरफ 4 पेड़ हैं, कुल हैं 21 पेड़। मुझे तो यहाँ एक भी पेड़ दिखाई नहीं दे रहा। पहले तुम बरसात करके हल्के हो जाओ, फिर बताती हूँ। मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम पानी से भरे होते हैं तब हमें बरसने की जल्दी होती है। मैंने तुम्हारा घर खूब ढूंढा, तुम्हारा घर नहीं मिला तो मैं कहीं और बरस आया। अब मैं खाली हो गया हूँ। गुड़िया मायूस हो गई, उदास स्वर में बोली, मैंने तो रोका था पर बापू नहीं माने। बोले, पैसों की ज़रूरत है। उन्होंने सारे पेड़ एक व्यापारी को बेच दिए। वह सबको काट कर ले गया। देखो, दाएं पेड़ बाएं पेड़ सारे पेड़ काट कर दे दिए उसने। इसमें मेरा क्या दोष है? हम बादल तो ऊपर उड़ते हुए पेड़ों की से ही जगह को पहचान लेते हैं, उसने कहा। पेड़ तो बरसते नहीं। अब बताओ, पेड़ नहीं तो बरसात भी नहीं। अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो वर्षा का हमारा काम भी पूरा हो चुका है। अगले वर्ष नहीं, अब तुम या तुम्हारे बापू ज़्यादा नहीं, जितने ही है उतने तो पौधे उतनी जगह लगा दोगे तो मैं अगले बरस बरसने के लिए तैयार हो जाऊंगा। यानी बादल ने उनको सलाह दी कि ज़्यादा भी नहीं तो पहले के जितने पेड़ तो कम से कम लगा ही दो। जाते टाइम बादल ने गुड़िया को टाटा किया। एक बार वह फिर से उदास हो गई और पर सदा के लिए नहीं, अगले ही दिन सबने देखा वह और उसका बापू पौधारोपण कर रहा है। तो ये बेटा बताइए, पौधों की महत्ता, वृक्षों की महत्ता कि जहाँ वृक्ष होते हैं वहीं बारिश होती है। हम प्रकृति का संरक्षण करें, ये सीख है हमारे लिए। तो इस सीख के साथ ही मैं अगली कहानी के लिए फिर आऊँगी। आज के लिए बाय। कहानी लिखी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।